अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मटन शिनवारी कढ़ाई। मटन शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो घर के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब ये कढ़ाई मटन शिनवारी कढ़ाई रेडी हो जाती है तो लोग उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आपकी रेडी हो जाएगी। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 8 से 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं बड़ी वाली, 1 अदद लीमू, 6 अदद टमाटर। ठीक है, इसमें कोई और मसाले इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, तो टमाटर से ही इसका हम मसाला और ग्रेवी रेडी करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 2 कप ऑयल ऐड कर लिया है, क्योंकि इसमें जब ऑयल अच्छी क्वांटिटी में ऐड होता है जब ही इसका टेस्ट निकल के आता है। अगर आप जब रेडी कर लें और भुनाई कर लें और अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप उस वक्त इसे निकाल लीजिएगा, लेकिन इतना ही ऑयल लीजिएगा। अगर आपको ओरिजिनल मटन शिनवारी कढ़ाई का टेस्ट लेना है तो आप इतना ही ऑयल लीजिएगा। इसके साथ मैंने 1 kg मटन ले लिया है। छोटी बोटियां मैंने बना ली है इसकी, क्योंकि जितनी छोटी बोटियां होंगी उतना अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। अच्छा, ये सिर्फ गोश्त नहीं है, आप देख सकते हैं बोन्स के साथ है, और मैंने इसकी बोटियां बना के धो के वॉश करके रख लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं मटन का गोश्त, बस इस तरीके से आप ख्याल रखिएगा कि छोटी बोटियां बनवाएं ताकि टेस्ट अच्छा निकल के आए और गल जल्दी जाए। नमक मैं पिंक सॉल्ट ऐड करती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जो पसंद आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है इसमें। काली मिर्च पिसी हुई इसमें 2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी। इसमें रेड मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये ग्रीन मिर्चों से और काली मिर्च से ही इसका टेस्ट निकल के आएगा। स्टार्ट करते हैं हम बनाना। मैंने एक पॉट ले लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसको स्टार्ट करते सबसे पहले मैं 2 कप ऑयल ऐड कर दूंगी इस पॉट में। हाई फ्लेम मैंने रखी है इस वक्त। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक, इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, बस डाल के 1 से 2 मिनट के अंदर हमें गोश्त ऐड कर देना है। अब मैं मटन ऐड करने लगी हूँ इसमें, क्योंकि मुझे इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है। अगर आप सेम टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चाहते हैं तो इसी रेसिपी को और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त मटन कढ़ाई शिनवारी रेडी होकर आपके पास आएगी। मैं इसमें मटन ऐड करने लगी हूँ। मटन को थोड़ा सा मैं कलर चेंज होने तक ब्राउन करूँगी, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक थोड़ा कुक करूँगी हाई फ्लेम पे। 5 to 10 मिनट्स तक हम इस तरह कुक करेंगे इसको, जब तक मैं हरी मिर्चों को कट कर लेती हूँ। इसे रफली चॉप करना है। हरी मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है शिनवारी कढ़ाई। अगर आपने ट्राई की हो मटन शिनवारी कढ़ाई तो इतनी ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं होती है। अगर आप चाहें कि थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा आप लेना चाह रहे हैं तो आप जो है हरी मिर्ची की क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। हाफ लेमन मैं इसकी यूज़ करूँगी, इसके अंदर इसका पानी ऐड करूँगी और हाफ हम डेकोरेशन के लिए स्लाइस कर लेते हैं। ये यहाँ रेडी कर लिया है मैंने। अच्छी सी खुशबू आने लगे सौते होने की, बस इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी जब तक थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। अब इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे जो मटन होता है उसकी जो हल्की सी हींग होती है, जब आप इसकी भुनाई कर लेते हैं स्टार्ट में लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो वो ख़त्म हो जाती है। मटन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। इस स्टेज पे आके मैं 2 टीस्पून काली मिर्च और 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। के साथ जो टमाटर हमने रखे हुए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह वॉश करके इस तरीके से इसमें लगाने हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ। इसको कोई कटिंग नहीं करनी आपको, क्योंकि ये जब इसमें स्टीम से पक जाएगा और इसके पानी से ही मटन जब गल जाएगा तो हम इसका जो छिलका है पील ऑफ कर देंगे। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ।
ताकि जो मटन है अच्छे से टेंडर हो जाए। इसे हम कुक करेंगे लिड लगा के 1.5 आवर तक, जब तक आपका मटन जो है अच्छे से गल ना जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 to 15 मिनट्स तक होगा, और इसके बाद भुनाई का टाइम आपको 5 मिनट्स देना पड़ेगा, यानी 20 मिनट्स में रेडी हो जाएगी अगर आप प्रेशर कुकर में रेडी कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप इस तरह के पॉट में भी रेडी कर सकते हैं और कढ़ाई में भी रेडी कर सकते हैं। जस्ट कुकिंग पीरियड आपका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन टेस्ट दोनों का सेम ही आता है। अब मैं इसे मीडियम टू लो हीट पे इसको मैंने रख दिया है। 1.5 आवर तक इसको देखते हैं हम। 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगी कि मीट हमारा कहाँ तक पहुँचा। 45 मिनट्स में मटन जो है अच्छे से टेंडर हो जाना चाहिए। अब हम चेक करते हैं इसको। जी, हमारा मटन जो है टेंडर हो चुका है। अब हमने जो टमाटर इसमें ऐड किए थे उसके हम इस तरह छिलके निकाल लेंगे। एक टोंग की हेल्प से कोई भी आप ले लें, आराम से छिलके निकल आते हैं। इस तरह से सारे छिलके जो हैं हमें रिमूव करने। अगर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं तो जो छिलके हैं उसको निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आराम से इजी निकल आते हैं। देखें कितने आराम से निकल रहे हैं। टोमेटो को हम अच्छे तरीके से, जो टमाटर हैं उसको स्पून की हेल्प से तोड़ लेंगे, और अब इस स्टेज पे हम बुनाई करेंगे। देखें हमारा जो मटन है वो टूटा नहीं है, पर सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है। अब जब मैं बुनाई करूँगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसमें मैं हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी और लेमन जूस वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर में। हरी मिर्चें और लेमन जूस एंड में ऐड करेंगे ताकि जो है मिर्चें जो हैं बहुत अच्छे से गल ना जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे से जब गल जाती हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं निकल के आता है। हम एंड में ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो पर गले ना। अब इसकी मैं भुनाई करती हूँ अच्छे से, पानी इसका ड्राई करके। हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। देखें ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब मज़ीद इसको हम भूनेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आके मैं इसमें जो हरी मिर्चें हमने कट करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी। लेमन जूस, नींबू का रस, आधा नींबू मैंने कट कर लिया था, उसका नींबू का जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से भुनेंगे हम। अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक जो है ग्रेवी जो है सेट हो जाए अच्छे से, क्योंकि अभी देखें थोड़े थोड़े से टमाटर के जो चंक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं ना। हमें इस तरह बुनाई करनी है कि इसमें जो है टोमेटो का एक भी पीस नज़र ना आए, एक भी टमाटर का चंक नज़र ना आए। इतना प्यारा सा कलर इसका रेड तैयार हुआ है। इसका जो एक मेन स्टेप है वो है अच्छे से बुनाई करना। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना अच्छा कलर निखर के आएगा, उतना अच्छा टेस्ट इसका निकल के आएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा शिनवारी कढ़ाई को, रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। स्टेप सारे फॉलो कीजिएगा। ईद के दिन इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस पर ढक्कन लगा रही हूँ। 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से कुक होने देंगे ढक्कन लगा के, ताकि जो इसका पानी अगर रह भी गया है ग्रेवी में तो वो खुश्क हो जाए, और जो मिर्चें हमने डाली हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 5-7 मिनट हो गई हैं। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। देखें अच्छे से उसका पानी भी खुश्क हो गया है, और कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है इसका, और मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है।